हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो गाइस, आज कैमरा ऑफ रहेगा, ऐसे ही जो है पढ़ते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है उसको। ठीक है, तो हम जो आज करने वाले हैं गाइस, ये पूरा सिलेबस है। हमने एक भी चैप्टर अभी तक जो है स्किप नहीं किया है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, उसके बाद आप दोनों साइड देख लीजिए ना, जो भी सिलेबस है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सच में अगर पसंद आए तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे तो गई सभी जो है मेरे चैनल को अभी ज़्यादा तो नहीं, 5 मंथ्स हुए हैं, और अच्छा जो है सपोर्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो अच्छा लगता है। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं ना, अब फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एक दिन तो वीडियो नहीं आई है, यानी कि कल दिवाली थी। तो दीपावली के दिन तो गाइस नहीं आ पाई वीडियो, तो थोड़ा सा एक चैप्टर पीछे हो गए हम लोग। चलिए, कोई बात नहीं। तो दिवाली में तो वैसे भी छुट्टी। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व प्रभुत्व वाले देश यानी कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देखिए, प्रभुत्व वाले देश क्या मतलब होता है गाइस, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, 1947 में ही होता है, भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है, ये दोनों हो गए प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये, अब इन पर क्या है, किसी और पावर का हाथ नहीं है, यानी किसी और देश के हिसाब से ये लोग नहीं चलेंगे। अब लिखा है देसी रियासतों के समक्ष क्या है, 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। देखिए, क्या था, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो वहाँ पे ब्रिटिश राज था, राइट। ब्रिटिश भारत था, मतलब ये समझ लीजिए, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, सपोज इतना पार्ट है यहाँ ब्रिटिशर्स का कब्जा है, तो उसे हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। ठीक है, बाकी जो होता था गाइस, उसको हम बोलते थे देसी रियासतें। ठीक है, तो देसी रियासतें क्या है, भारत उस वक्त क्या है, बहुत सारी थी, अभी हम देखेंगे कितनी सारी थी। तो अब इन देसी रियासतों के जो देसी रियासतें थी, उनके पास ऑप्शन थे गाइस। अब इनके पास ऑप्शन क्या थे, देखिए। तो जो ये देसी रियासतें थी, उनके पास 3 विकल्प थे। अब विकल्प क्या है कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ठीक है, या फिर स्वतंत्र रहें, मतलब ना भारत में जाए ना पाकिस्तान में रहें, फ्री रहें, अपना हिसाब किताब खुद देख लें। ठीक है, अब लिखा भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 जो है देसी रियासतें थी। कितनी थी गाइस, 552। अब देखिए कहानी क्या होती है। अब इन 552 देशी रियासतों के पास क्या है, एक एक करके मतलब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप जानते हैं। तो पटेल जी पहुंचते हैं हर जगह और उनसे कहते हैं कि भैया भारत में शामिल हो जाइए। तो अब क्या होता है कि 549 जो रियासतें थी ना गाइस, वो क्या होता है, भारत में शामिल हो जाती हैं। अब 3 रियासतें ऐसी थी जिनको समझ में नहीं आई पटेल जी की बात, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी 3 रियासतें थी, एक तो थी हैदराबाद, दूसरी थी आपकी जूनागढ़, और तीसरी थी कश्मीर। तो कश्मीर तो हम जानते हैं गाइस, 2 नाम आप लोग शायद जो नए हो वो नहीं जानते होंगे, बट कश्मीर सब जानते हैं। तो इन्होंने क्या है, भारत में शामिल होने से मना कर दिया। अब इन्होंने देखिए क्या होता है, फिर इन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे या फिर हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने तो कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, जूनागढ़ पाकिस्तान के पक्ष में था, इनफैक्ट जो है हैदराबाद भी जो है पाकिस्तान के पक्ष में था। अब ये तीनों जो है मिलने को तैयार ही नहीं है। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, और यहाँ पे क्या, हैदराबाद को क्या किया, पुलिस कार्रवाई करी और भारत में शामिल कर दिया, राइट। फिर उसके बाद जूनागढ़ की बारी आई, तो यहाँ पे क्या होता है, जनमत संग्रह होता है, और फिर उसे भी भारत में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। जनमत संग्रह में क्या होता है गाइस, सपोज कि वहाँ पे क्या है, 500 लोग रहते हैं। अब इनसे कहा भैया वोट दो कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो लोगों ने कहा हाँ होना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो जनता थी उन्होंने कहा हाँ होना था। तो इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। तो गाइस, अधिकतर लोगों ने कहा कि हाँ भाई हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो आपका है ना जूनागढ़, तो इस हिसाब से पहुंचा है भारत में। ठीक है, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई, डराया धमकाया, जो जिस तरीके से भी क्या होगा, पुलिस कार्रवाई की गई। अब आता है कश्मीर की बात। तो कश्मीर में क्या होता है गाइस, विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कश्मीर की कहानी कुछ ऐसी थी कि लाइक ये हमारा कश्मीर था, तो यहाँ से पाकिस्तान से जो घुसपैठिए कश्मीर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कश्मीर चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी दूर तक पहुँचते हैं, जहाँ पे हम एलओसी वाला बॉर्डर देखते हैं ना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ये कश्मीर में एक राजा थे, तो हरी सिंह नाम था उनका, तो वो पहुँचते हैं नेहरू जी के पास।
तो वो कहते हैं भाई प्लीज़ हमें आपकी मदद चाहिए। और क्या कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं ठीक है भाई हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आपको क्या है भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, विलय पत्र और भी बहुत सारी बातें थी, तो यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं, भारतीय सेना जाके एलओसी पे खड़ी हो जाती है। तो जो घुसपैठिए थे वो यहाँ से और आगे नहीं बढ़ पाते, जहाँ तक बढ़ पाते हैं तो गैस वही है हमारा POK, यानी कि जो पाकिस्तान ने अभी तक कब्जा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी थी कश्मीर की। तो कश्मीर भी भारत में आ गया। अब कश्मीर के संग बहुत सारी चीज़ें और भी थी कि संविधान अलग था या और भी बहुत सारी कहानी थी, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। हालांकि जो भी है बात हो गई और कश्मीर भारत में आ गया। अब लिखा है संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों और क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। देखिए मतलब अब क्या होता है कि जो पूरा का पूरा भारतीय संघ है वो उसको 4 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कितने भागों में गए, इस 4 भागों में। तो भाग क क्या है, इसमें वो राज्य आते थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारत के थे जहाँ पे गवर्नर का शासन था, तो उसको भाग का में रख दिया, मतलब एक एक पार्ट वो हो गया। और भाग खा में कौन से आते थे, में राज्य विधानमंडल के जो शाही शासक थे ना वो वाले क्षेत्र आते थे। कौन से वाले में, भाग खा में। और गा में कौन से आते थे, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, जहाँ पे देखिए एक तो ब्रिटिश भारत के ही थे लेकिन गवर्नर का जहाँ शासन था। ठीक है, एक आपका शाही शासन वाले, दूसरा आपका मुख्य मतलब ब्रिटिश भारत के ही मुख्य आयुक्त वाले। तो ये गा में आ गए। और घा में क्या होता था, सिर्फ अकेले क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो संविधान है, संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट का सब पार्ट 1 है, तो उसके अनुसार क्या है, इसमें बोला गया भारत अर्थात इंडिया, मतलब दोनों दे दिया वर्ड्स, भारत भी बोला है इंडिया भी बोला। तो भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि जो आपका भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति के बारे में बोला गया है। क्या, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना कौन कर सकता है, ये शक्ति किसके पास है गाइस, ये शक्ति है आपकी संसद के पास। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 3 में क्या कहा कि नए राज्यों का निर्माण, राइट, और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं, उनके नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी किसके पास दी गई है, संसद के पास। तो आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 3 में आपका नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, और जो वर्तमान राज्य है ऑलरेडी उनके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। तो ये शक्ति किसके पास है, सारी की सारी संसद के पास है। आर्टिकल 2 और 3 में आ गया। ठीक है, 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये लिखा है। आगे बढ़ते, लिखा है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साधारण बहुमत मतलब गाइस अगर 100 लोग वोट कर रहे हैं तो उसमें से 50 यानी कि हाफ +1, राइट, मतलब 1/2 ऑफ 100 और +1, राइट। तो ये हो गया आपका साधारण बहुमत। अगर इतने वोट मिल जाते हैं तो नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकती है। तो भारतीय संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वे नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकते हैं। मतलब इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा है कि सपोज कि आपका आंध्र प्रदेश था, राइट, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अब तेलंगाना को अलग करने के लिए राज्य सरकार से बिना पूछे भी चाहे तो संसद जो है काम कर सकती है। मतलब यही बात लिखी है कि भारतीय संविधान जो है संसद को ये अधिकार दे रही है कि वो जो है नए राज्य बना सकती है, राइट, उसमें और उनमें क्या है परिवर्तन करने या उनके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित कुछ भी कदम उठा सकती है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है राज्य की अनुमति लेनी ही पड़े। ठीक है, राज्य कहे हाँ तो संसद चलो मान लेती है तो ठीक है, हाँ कर दे। और अगर वो कहे ना तो संसद को अगर करना है तो वो कर देगी, वो राज्य की बात माने चाहे ना माने, ये तो अलग बात है, मतलब संसद के ऊपर है। फिर लिखा इस हेतु क्या होता है, संविधान में संशोधन को जो होता है उसको, वो कौन सा आर्टिकल होता है 368, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन। मतलब इसने कहा कि जो हमने राज्यों का मतलब एक राज्य था, राइट, उसमें से आधा पार्ट निकाल के दूसरा राज्य बना दिया। तो अब इसको जो है ना, देखिए संसद में जो संविधान में जो संशोधन होता है वो गैस आर्टिकल 368 के तहत होता है। अब जो राज्यों का निर्माण या उसका नाम बदलना, सीमा परिवर्तन करना, ये संशोधन में नहीं आता है, मतलब 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं गाइस, 28, और कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो संसद संविधान में संशोधन करके
किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। मतलब इसने कहा संविधान संशोधन करके हमारे जैसे भारत का कोई पार्ट है वो ना किसी और देश को दे सकती है। लिखा है जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, फिर लिखा है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948, मतलब सेम ईयर दी। तो आयोग कब बनता है? जून 1948 में, और फिर दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एस के धर। आयोग का नाम क्या है? भारतीय प्रांत आयोग। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग। तो आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। मतलब गाइस ऐसा है कि कुछ सपोज कि भारत है, भारत के इतने क्षेत्र में तेलुगु बोली जा रही है, राइट? तो तेलुगु वाले कह रहे हैं भैया हमारी जो ना जहाँ जहाँ तेलुगु बोली जा रही है उसको मिला के एक राज्य बना दिया जाए, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण कर दिया जाए। अब क्या होता है, ये जो आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है, वो कहता है भैया हम भाषाई आधार पे कुछ नहीं करने वाले। हाँ, ये हो सकता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हम जो है राज्य का निर्माण करें। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा मतलब सपोज कि बड़ा सा एक एरिया है, इन्होंने कहा कि भैया हम इतने से एरिया में अगर काम अच्छे से कर पाते हैं तो इतने से एरिया को उठाओ और एक राज्य बना दो, या फिर कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको एक राज्य बना दो, यहाँ पे प्रशासन उसी हिसाब से चलेगा पहाड़ के हिसाब से, ना कि जैसे पहले था गैस उत्तराखंड और यूपी जो है ना एक ही था। तो उत्तराखंड आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया, बाकी आपका प्लेन चल रहा था। तो प्रशासन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती थी। यहाँ पे पहाड़ है और आपका जो अगर हम मुख्यालय की बात करें या फिर हम मेन जो है आपका क्या बोलते हैं कैपिटल है तो वो लखनऊ है। तो गैस आप कहीं पिथौरागढ़ रह रहे हैं, आपकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है, वहाँ तक आने में या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने में अच्छा खासा समय लगता है। मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने कहा हम राज्यों का बंटवारा करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको एक राज्य, तो प्लेन है तो उसको अलग राज्य बनाए, या फिर कोई मतलब अलग अलग जैसी ऐसी प्रशासन से रिलेटेड अगर सुविधा है तो जैसा है उसके हिसाब से हम बना देंगे। अब लिखा दिसंबर 1948 में क्या होता है, कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की जो अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु कौन सा JVP जो है समिति का गठन किया। ठीक है, तो पहली जो आती है आपकी आयोग भाषाई प्रांत आयोग में किसकी अध्यक्षता में आती है? एस के धर की अध्यक्षता में आती है। अब जो दूसरा आया तो इसमें तो मना कर दिया कि हम भाषाई आधार पर नहीं करेंगे। फिर आता है JVP समिति, मतलब पहले सब चाह रहे थे कि भैया भाषाई आधार पे ही करा जाए राज्यों का बंटवारा। ठीक है, तो JVP समिति आती है। तो गाइस पहले तो देख लेते हैं V और P का मतलब। J से जवाहरलाल नेहरू हो गए, V से वल्लभ भाई पटेल हो गए, P से पट्टाभी सीतारामैया हो गए, राइट? तो JVP समिति, ठीक है, तो इसमें ये लोग शामिल थे। अब लिखा है अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने क्या करा, इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, यानी कि जो हम राज्य बनाने जा रहे हैं वो भाषाई आधार पर नहीं होंगे। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी, ओके सॉरी गाइज, तो नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्होंने भी क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो हमने देख लिया, एक तो आयोग किसके, हाँ एस के धर की अध्यक्षता में आता है तो वो भी मना कर देते हैं भाषा के आधार पे नहीं करेंगे, और JVP समिति में भी मना कर देते हैं भाषा के आधार पे नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहानी हुई कि पोट्टी श्री रामालू ये आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 56 दिन तक भूख हड़ताल की और फिर क्या होता है जिसकी वजह से इनकी हो जाती है मृत्यु। और कब का टाइम है, ये आपका है अक्टूबर 1953। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट जो इनकी आई थी वो गाइस 49 के बाद ये 3-4 साल हुए तो हम पहुंच गए अक्टूबर 1953 में पहुंच गए, तो 3-4 साल बाद, राइट? तो ये इन्होंने क्या करा, 56 दिनों तक क्या करा, भूख हड़ताल, और उसके बाद इनकी हो गई मृत्यु। अब प्रॉब्लम में आ गए सब लोग। अब भारत सरकार को भाषा के आधार पर क्या करना पड़ा, ये आंध्र प्रदेश के थे तो वो चाहते थे भैया, तो इन्हें क्या करना पड़ा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो सबसे पहला राज्य ही यही था आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। ठीक है, सबसे पहला नाम यही आएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर लिखा है स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, इसमें लिखा है फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। ठीक है, इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे? ठीक है, देखिए ये आयोग का नाम याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। और जो आपका आंध्र प्रदेश आया ना गाइस, ये भी आपका 1953 में क्या आंध्र प्रदेश आया भाषा के आधार पर, राइट? अब इसमें लिखा है कि जो ये आयोग है ना ये वाला, तो इसके 2 अन्य सदस्य की बात कर रहा है। तो इसमें लिखा है एक थे आपके KM पनिकर और दूसरे HN
कुंजरू, ये दो नाम याद रखिएगा, एक पनिकर और एक कुंजरू, राइट। तो इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया, ठीक है। कब का आयोग है आपका? 53 का है। और जो अधिनियम बनता है यानी कि एक्ट बनता है राज्य पुनर्गठन के लिए, एक्ट बनता है, वो आता है 1956 वाला, ठीक है। तो इनकी कुछ अनुशंसाएं थी, उनकी कुछ सिफारिशें थी, जिसको जो है इस एक्ट में शामिल कर लिया गया। अब इसने यहाँ पे देखिएगा इस क्या लिखा है, जो नए राज्य बने ना उनके गठन की डेट लिखी है कि जैसे सबसे पहले हमने देखा आंध्र प्रदेश बना, तो आपका 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य बना, ठीक है। फिर आपका गुजरात सेकंड नंबर पे 1960 में। देखिए ये वाली, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। तो जो गुजरात आता है वो कब आता है? 1960 में आता है। देन नागालैंड 1963 में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर जैसे हरियाणा है 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972 और आपका त्रिपुरा 1972, आपका सिक्किम है 1975, फिर आपका मिजोरम है 87 में आता है, अरुणाचल प्रदेश 87 में आता है, एंड गोवा 87। मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा तीनों 87 में आते हैं। फिर ये 2000 वाले तो आई थिंक आप सबको पता होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो गैस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों 2000 में आते हैं और इसका पूछा भी जाता है अधिकतर कि पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना और उसके बाद कौन सा बना। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। नवंबर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, फर्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड आपका 9 नवंबर को और झारखंड आपका 15 नवंबर। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, राइट। फिर उसके बाद हम तेलंगाना की बात करते हैं, ये तो सभी जानते होंगे 2014। तो इतने तो आपको एटलीस्ट पता ही होंगे गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले जो हैं ये तीन एक साथ याद रखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? 75 में आपका सिक्किम, ठीक है। और 72 में तीन याद रखिए, कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, राइट। और फिर मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा हो गया गाइस यहाँ पे 72 में हो गए। 71 में हिमाचल प्रदेश हो गया, 66 में आपका हरियाणा हो गया, 63 में आपका नागालैंड हो गया एंड गुजरात आपका 60 में है और 53 में तो सभी को पता है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो गैस अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो गैस चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम से होता है? तो इसमें लिखा है, देखिए भारत भी है और इंडिया भी है। तो हमें क्या क्या लिखा है? देखिए संविधान में यहाँ पे लिखा है, देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया दैट्स भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। और कौन सा आपका आर्टिकल है? आर्टिकल 1 चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो इसमें लिखा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत है क्या? भारत है क्या? राज्यों का यूनियन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा राज्यों का यूनियन। तो इसमें लिखा है क्या है गाइस? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। संघ मतलब यहाँ पे हो गया यूनियन, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारत के क्षेत्रों में, पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, ठीक है। मतलब इसने कहा कि एक तो हो गया आपका राज्य, मतलब नॉर्मली हम समझते हैं तो भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन आते हैं? एक आता है राज्य, एक आता है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा ऐसा आता है कि सपोज कि हम जो है, सपोज कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसकी थोड़ी सी भूमि को हम अधिकृत कर लें, ठीक है, और अपने में मिला लें, तो वो वाला आ जाएगा, वो भी राज्य क्षेत्र में आ जाएगा भारत के। तो इसमें लिखा है कि राज्य, जैसे कि गाइस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो वो पुर्तगालियों के पास था, उसके बाद ही भारत में आ गया, ठीक है। गोवा जैसे पुर्तगालियों के पास था, भारत में आया, सिक्किम जैसे आया, ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें लिखा है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले जो है राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया। मतलब इसने कहा जो भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या जो भी आते हैं आपके राज्य क्षेत्र में आते हैं, उसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? संविधान की प्रथम अनुसूची, ठीक है। किस में मिलेगा? प्रथम अनुसूची में मिलेगा, राइट। तो गाइस कितनी अनुसूचियां होती हैं हमारे पास? 12, और भाग कितने होते हैं? 22। लिखा है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए गाइस इसमें लिखा है आर्टिकल 3। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य के निर्माण, उनके क्षेत्र, उनकी सीमा, उनके नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को दिया है। अभी हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था नोट्स में, ठीक है। और आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि संघ का नाम
ठीक है। आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, जो भारतीय संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास है, संसद में। तो आर्टिकल 1, 2, 3 तीनों लिखे हैं इसमें, और तीनों हम पिछले जो पीछे है नोट्स में पढ़ के आ चुके हैं अभी अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है किसमें होती है गाइस, संसद में होती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो गाइस किसको है, संसद को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या फिर नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होती है। तो गाइस किसको होती है, संसद को होती है। फिर लिखा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है किसे है, तो गाइस संसद को है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की जो है विशेषता नहीं है। तो हमें क्या बताना है, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये बोला इसने। ठीक है, भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है, वैसे तो है। फिर लिखा है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल। फिर इसमें लिखा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है गाइस, ये भी है। ठीक है, फिर इसमें मतलब ये बातें सारी सही हैं, हम अभी सही बातों की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट है आपका, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो गाइस ठीक है, इसमें लिखा है कि अब देखिए क्वेश्चन, ये बातें सारी सही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है भारतीय संघ राज्य पद्धति। ठीक है, तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, इसने ये बोला। तो गाइस देखिए आंसर इसका ए होगा, बिकॉज देखिए तो इसका आंसर है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ओके गाइस, चलिए समझते हैं इसको एक बार। तो बहुत बड़ी व्याख्या है दोस्तों। तो इसमें लिखा है भारतीय संघ राज्य पद्धति, ठीक है, की विशेषताओं में लिखित संविधान का होता है, संविधान की सर्वोच्चता है, आपकी शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और सॉरी गाइस, यहाँ पे स्वतंत्र न्याय मैं सुप्रीम कोर्ट समझ रही थी, बट यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। द्विसदनीय विधायिका है, बिल्कुल। और आपका द्विसदनीय मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, विधानसभा हो गई। राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी है गाइस। अगर आप बात करते हैं यूपी में राज्यसभा की बात करें तो यूपी में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, सिक्किम में जैसे एक ही सीट है। तो ये क्या है, असमान प्रतिनिधित्व हुआ। तो लिखा है द्विस्तरीय सरकार, बिल्कुल। द्विस्तर मतलब एक केंद्र के स्तर पे है, फिर एक राज्य के स्तर पे है। लिखा है जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं की गई। जैसे गाइस अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा में क्या है, जितने भी राज्य हैं ना, जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे, उन सब ने मिलकर क्या करा, इन्होंने संघबद्ध, इन्होंने मिलकर कहा कि हम क्या है, एक मिलकर सारे के सारे जितने भी स्टेट हैं सारे मिलकर एक पूरे क्या करते हैं, कनाडा का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश या जितने भी राज्य हैं इन सब ने मिलकर भारत को नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी गलत है। ठीक है, जैसे फिर से पढ़ते हैं, जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। मतलब जो भारतीय संघ है वो जो इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ मतलब राज्य समझ लीजिए, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो इन सब ने मिलकर किसी सहमति या समझौते के तहत जो है भारतीय संघ को नहीं बनाया है। जैसे अगर आप कनाडा की बात करें तो वहाँ पे ऐसा है। तो लिखा है भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी चाहे तो भैया मैं भारतीय संघ से अलग हो जाए, अलग से रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। मतलब इंडिया दैट्स भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो डी गलत है। अब लिखा है कनाडा, या हम यहाँ बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी गाइस ऐसा ही है कि जो 50 स्टेट्स हैं ना, ये सब मिले और इन लोगों ने मिलके क्या करा, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण कर दिया। ठीक है, हालांकि इनमें भी जो स्टेट्स हैं ना उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये लोग एक सहमति के तहत मिलके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है गाइस, ठीक कि यूपी, एमपी ये सब मिलके क्या है, भारत का निर्माण नहीं किया है इन्होंने। तो ये जो डी था ऑप्शन वो गलत था, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है।
तो गाइस चलिए सी है इसका आंसर, देखते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो हमने गाइस क्या पढ़ा था, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है, सपोज कि उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तो संविधान में कोई संशोधन मतलब आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया गया। ठीक है, तो बस ये इसमें लिखा है कि किया गया संशोधन समझा जाएगा, जबकि ये संशोधन नहीं समझा जाता है, बस ये गलत है गाइस। बाकी देख लेते हैं। तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल संसद के पास शक्ति है, वो विधि द्वारा जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार की विधि में क्या है, संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में क्या करा जाता है गाइस, जब भी कोई राज्य बनता है ना, सपोज कोई नया राज्य बनता है या कोई नया राज्य जो है आपके भारत में प्रवेश कर जाता है, यानी हम उस पर अधिकार कर लेते हैं और उसे एक राज्य बना लेते हैं, या फिर कोई कुछ भी ऐसा होता है, तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारी अनुसूची होती है, अनुसूची फर्स्ट एंड अनुसूची फोर्थ में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि संशोधन करना पड़ेगा। अब लिखा है कि डी वाला देख लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए क्या है, विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे जो है उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर दिया जाता और उनके क्षेत्र और सीमाओं और नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको राज्य से एक बार बात करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको संसद में इस विधेयक को लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमने समझा दिया वही चीज़ें लिखी, आगे बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत है, कैसा नया राज्य बनाना है, तो गाइस आपको देखिए 2-3 तरीके से होता है, आपका 3 तरीका होता है बहुमत का। तो एक होता है साधारण, यानी कि आपका 50% +1 सीट्स आ जाए तो ये साधारण। एक 2/3 बहुमत, सपोज कि 100 लोग बैठ के वोट कर रहे हैं तो उसका 2/3। ठीक है, तो गाइस इसका सिंपल आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है साधारण बहुमत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो गाइस नया राज्य जो है आपका सृजित करना, देखिए यहाँ पे संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो गाइस 2/3 की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है, अब संसद में साधारण बहुमत, ये थोड़ा लग रहा है हो सकता है, संसद में 2/3 की बात हमने नहीं करी। तो गाइस इसका आंसर सिंपल है, बी है। ठीक है, और बी है ना गाइस, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत संघ नहीं है, ओके, इसने कहा भारत संघ नहीं है। ठीक है, हमने कहा राज्यों का संघ है। ठीक है, अब लिखा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति जो है संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही गाइस, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि संसद कर सकती है ये सब चेंजेस। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि जो भारत जो है संघ नहीं है, तो ये तो गलत ही था। ठीक है, बाकी जो दूसरा वाला है वो सही है। ठीक है, इनफैक्ट हम आर्टिकल 1 में ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। तो पहला वाला तो वैसे गलत हो गया। किसी राज्य के क्षेत्रीय सीमा नाम में परिवर्तन के लिए विधानमंडल की विचार प्रकट करना आर्टिकल 3 में के तहत अपेक्षित है, किंतु क्या है इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाधित नहीं है। मतलब इसने कहा कि विधानमंडल से पूछ लो आप भैया। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकालना है, ठीक है, और संसद चाहती है ऐसा, तो वो आंध्र प्रदेश विधानमंडल से एक बार पूछ लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश ने कहा नहीं भैया तेलंगाना नहीं निकलेगा, बट अब संसद के पास ये शक्ति है, बाध्यकारी नहीं है, यानी कि वो कहेगा नहीं निकलेगा, संसद का मन है तो वो तो निकाल देगा यार तेलंगाना को, तो तेलंगाना बन जाएगा। ठीक है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, राज्य विधानमंडल से आप पूछो, लेकिन वो जो कहे जरूरी नहीं संसद वो मान ही ले। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है, तो राज्य की नहीं। मतलब देखिए इनने कहा कि क्या राज्यों की सहमति की आवश्यकता है, राज्य मना करेगा तो क्या संसद मान जाएगा, नहीं गए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनसे पूछ लिया जाता है, लेकिन इनकी ऐसा नहीं है कि इनकी बातें मान ही ली जाए। बाकी देख लेते हैं राज्य की विधानसभा संसद की और राज्य की, ओके क्या लिखा है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो कैसे यहाँ लिखा है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सके, मतलब इसमें देखिए लिखा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, मतलब इसने फिर से पढ़ते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला कि क्या क्या कर सकते हैं, तो इसने कहा कि राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, राज्य का जो क्षेत्र है उसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है किसी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं, ये सब हम अभी देख रहे थे गाइस किसमें, आर्टिकल 3 में। फिर लिखा है इसने क्या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, तो गाइस ये नहीं कर सकते, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, बाकी हमने ये तीनों पढ़ा है। ठीक है, तो यही है आपका आंसर डी। तो इसमें लिखा है क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा
बदल सकते हैं, ठीक है, राज्यों का नाम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उनका नाम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी शक्ति किसको मिलती है? केवल संसद को। राज्य को यह जो है अधिकार प्राप्त नहीं होते, मतलब राज्य ऐसा नहीं कर सकता, संसद ऐसा कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा जो है संभव नहीं है? क्या नहीं है? तो आर्टिकल 3 में क्या क्या है वो देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन, अच्छा, फिर इसमें लिखा है राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का प्रवेश कर। तो गाइस ये है आर्टिकल 2 का काम, ये आर्टिकल 3 का नहीं है, प्रवेश वाला, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 2 में, तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बार देख लिया। आर्टिकल 2 में क्या है? संसद जो है विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, यानी कि उसकी स्थापना कर सकती है, बस। अब इसमें लिखा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो पहला लिखा है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार को की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, ठीक है, दी थी, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी। तो जेवीपी की अध्यक्षता में आपका कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही है गाइस। तो इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ क्या है? संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं। संघ जो है राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण क्या है? किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, एक चीज। अब जो एस के धर आयोग आता है उसकी रिपोर्ट 1980 मतलब ये आयोग कब आता है? 1948 में आता है। भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करने से इन्होंने करा मना, ठीक है। फिर 48 में आता है इनकी जेवीपी कमेटी बनती है और इनकी रिपोर्ट आती है 49 में, इन्होंने भी मना कर दिया था और उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। तो वह देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर है ए, यानी कि केवल मन सही है। और दूसरा इसने कहा कि भैया हम कह रहे हैं कि हम वकालत कर रहे हैं, भैया अलग हो जाओ। उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मिलकर कह रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दो। तो यहाँ पे ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कही जाएगी, मतलब अभिव्यक्ति, सॉरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी कि मतलब हम ये कह रहे हैं और फिर लोग हमें अगर मना करने लगे, कहें कि ये क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं गाइस। तो आपको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है आपको, लेकिन वो अधिकार क्या है? एक लिमिटेड है, जहाँ तक लिमिट सीमा के अंदर ही आपको स्वतंत्रता भी है। हर चीज़ की स्वतंत्रता है लेकिन एक सीमा के अंदर। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, आप देश की अखंडता, जो अखंडता को खंडित मतलब देश को खंडित करने की बात करें और कहें भैया ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो गाइस ये नहीं है, ठीक है। आपको अधिकार सारे हैं लेकिन हर उसमें भी सीमाएं हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर लिखा है संघीय संसद के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है और राज्यों के क्षेत्र, सीमा, उनके नाम, ये सब हम पढ़ चुके हैं गाइस, कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि राज्य और राज्यों के भागों को अलग कर जो है मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होने का जो है अधिकार नहीं है। चलिए पहला कथन सही। अब लिखा है दूसरा, आर्टिकल 19(1) का के तहत क्या कहा? वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार, मतलब आपके पास फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की जो प्रभुता है या उसकी अखंडता है या राज्य की सुरक्षा है या विदेश राज्यों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हो या लोक व्यवस्था हो या शिष्टाचार हो या सदाचार के हित या न्यायालय अवमानना की बात हो या क्या मानहानि या अपराध उद्दीपन के संदर्भ में उपयुक्त निर्बंध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। मतलब राज्य क्या है? विधि के द्वारा इन सब पे लिमिट लगा सकता है, कुछ निर्बंध, कुछ वो कर सकता है। इसमें लिखा है कि भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी जो है संबंधित विधि के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, ठीक है गाइस। यानी कि हम ये बात नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे खालिस्तान है तो गाइस खालिस्तान
वाले क्या चाहते हैं कि पंजाब को अलग कर दिया जाए भारत से। तो गाइस ये एक अपराध है, आप नहीं कर सकते। आप कहो कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो गाइस इतनी तो आपको स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? तो गाइस हमने पढ़ा था जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इन दोनों में संशोधन करना है। तो देखिए यहाँ पे तो है 1, 4 इसमें लिखी ही नहीं है, तो आपका आंसर है डी। चलिए इसे आप पढ़ लीजिएगा ऊपर, हालांकि मैंने जो बताया वही है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघराज्य क्षेत्र बनाए गए? ठीक है, तो गाइस उस वक्त क्या थे, जब आप 1956 की बात करें तो हमारे पास कितने राज्य और कितने संघराज्य क्षेत्र थे? 2004 का क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर है ए, यानी कि 14 राज्य थे उस वक्त और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, आइए देखें। तो तो गाइज यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित जो है 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य बना। तो गाइज यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। चलिए याद रखिएगा, 14 + 6 वैसे भी 20 होता है, तो ऐसे करके याद रख लीजिए। अब लिखा है भारत में कितने राज्य और संघराज्य प्रदेश हैं? अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो गाइस सारे डेटा में भी यहाँ पे गलत हो, देखते हैं कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो 2002 का है। तो गाइस अगर हम 2021 की बात करते हैं तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इसकी कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। देखिए पहले हमारे इसने क्या बोला, इसने कहा 2014 की इसने कहानी सुना दी, इसने कहा 29 राज्य और 7 जो है संघराज्य क्षेत्र है। अब क्या हुआ कि 29 राज्य से क्या होता है, एक राज्य आपका जम्मू कश्मीर निकल गया। ठीक है, तो बच गए आपके 28 राज्य, राइट। फिर क्या होता है कि अब दमन, दीव एंड दादर नागर हवेली, तो गाइज ये दोनों हो गए एक। तो यहाँ पे 7 की जगह कितने संघराज्य क्षेत्र हो गए? 6, राइट। तो हमारे पास अब कितने हो गए? 6, राइट। तो नहीं गाइज यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यार कैसे बताया जाए, पुराने डेटा को छोड़िए, आप नए डेटा पे रहिए बस। तो 28 राज्य हैं आपके पास, 8 जो है संघराज्य क्षेत्र हैं। देखिए क्या हुआ, 2 चीज़ें हमें बस अभी जो प्रेजेंट में चेंज हुई है, प्रेजेंट में नहीं मतलब हाल ही में चेंज हुई है, उसकी बात करते हैं कि हमारा जो एक राज्य निकला है जो है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर निकला है, जम्मू एंड कश्मीर निकला है गाइस, और ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल गया है, यानी कि एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख। और दूसरा एक यूनियन टेरिटरी की बात करें, यानी कि दादर नागर हवेली एंड दमन दीव की बात करें। ठीक है, दादर नागर और दमन दीव की अगर हम बात करें तो ये मिलकर क्या हो गई है, एक यूनियन टेरिटरी हो गई है, राइट। चलिए आइए इसे पढ़ भी लेते। तो प्रश्नकाल के दौरान का हमें कुछ करना धरना नहीं है। यहाँ पे लिखा 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्या होता है, भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र बन गए। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी क्या हुआ, इसमें से जम्मू कश्मीर निकला, तो गाइस यहाँ पे हो गए 28 राज्य, और इसमें हमने 2 संघराज्य यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये दोनों जोड़ दिए गए तो 7, 8, 9 हो गए। तो अब हमारे पास 9 और 28 की कहानी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, तो यहाँ पे कर दिया गया एक। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, पहले यहाँ पे क्या है, सपोज की 7 प्लस दादर नागर हवेली और एक दमन दीव, इन दोनों को एक कर दीजिए तो एक हो जाएगा, तो 7 + 1 यानी कि टोटल हो गए 8। तो गाइस ये हो गए 8, राइट, और यहाँ हो गए 28 राज्य। तो राज्य तो उतने ही रहेंगे, लेकिन दादर नागर हवेली दमन दीव वाले 8 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद क्या होता है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई गाइस? वाह, तेलंगाना राज्य, ये गाइस देखिए 2000 ये 2013 और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। इन्हें पता था 2007 में कि तेलंगाना राज्य बन ही जाएगा, तो चलिए इन्हें पता था जो भी है। तो हमारे पास कितनी हो गई थी गाइस राज्यों की संख्या? अभी हम 29 पढ़ के आए थे। इसमें लिखा है 2014 में तेलंगाना राज्य गठन के बाद क्या भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर हट गया तो गैस राज्यों की संख्या हो गई 28, राइट, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 8, मतलब आप 28 और 8 याद रखिए बस, और कहानी कुछ नहीं है। भारत में कितने संघ, तो इसने कहा यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो भारत में कहानी ये डेट वेट सब भूल जाओ, सिर्फ आप याद रखो 8, 28, 8 बस। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गैस इसमें देखते हैं। तो गैस गोवा क्या है आपका, राज्य है ना कि संघ राज्य क्षेत्र है, बाकी सारे
आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला, यानी आंध्र प्रदेश। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो फिलहाल तो बदल गया है अब। ठीक है, क्योंकि अब तो हैदराबाद किसकी राजधानी बन गई है गाइस, ना कि आंध्र प्रदेश की तो नहीं रह गई है। ठीक है, ये हो गई आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो यहाँ लिखा है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद 10 वर्षों में से अधिक अवधि तक जो हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। देखिए कहानी समझते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आता है, तो इसमें कहते हैं भैया हैदराबाद जो है ना अगले 10 साल तक क्या है, दोनों की राजधानी रहेगा। लेकिन अभी हम जो प्रेजेंट में देखते हैं ना, तो गाइस आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है, बदल गई है, राइट। तो ऐसा कहा गया था 10 वर्ष तक रहेगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत ये 3 राजधानियों, अब क्या है, आंध्र प्रदेश में एक राजधानी गई, इस वक्त है 3 राजधानी। और 3 कौन कौन सी, देखिए एक हो गई विधिक राजधानी, एक कार्यकारी राजधानी है, एक न्यायिक राजधानी है। तो विधिक राजधानी इसकी हो गई अमरावती, और जो आपकी कार्यकारी है वो हो गई विशाखापट्टनम, एंड न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल। ठीक है, ये तीनों याद रखे, यहाँ एक नहीं याद होती है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये हुआ। तो तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम देखिए, मद्रास जो है चेंज होके क्या हो गई आपकी, चेन्नई हो गई। वेस्ट बंगाल की गाइस कलकत्ता थी, जो कि कोलकाता हो गई। ठीक है, यहाँ मतलब नाम जो चेंज हुए हैं। ठीक है, हालांकि अभी जो है सबके नाम चेंज हो गए जितने भी हमारे पास ऑप्शन है। अब केरल की थी त्रिवेंद्रम, जो हो गई गाइस, क्या हो गई, तिरुवनंतपुरम हो गई। अभी हम यूपी की बात करें तो आपकी गाइस लखनऊ ही थी वैसे। अब लिखा है दिल्ली है। दिल्ली है क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो गाइस वो कौन सा संविधान संशोधन था, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन, क्योंकि यहाँ दिल्ली की बात हो रही है गाइस। तो ये कब हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, और देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में कायम रखते हुए, मतलब ये यूनियन टेरिटरी है और उसको कायम रखते हुए क्या किया गया कि एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया। मतलब इसने ये कहा कि जो आपका यूनियन टेरिटरी होती है उसमें गाइस क्या होती है, विधानसभा नहीं होती है, राइट। हमारे पास 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं इस वक्त। ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें आपके पास क्या है, विधानसभा है और मंत्रिपरिषद है। तो 1991 में जब आता है तो इसमें कहा दिल्ली को जो है आपका राजधानी बनाया, देश की राजधानी को जो है संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया और कायम रखा गया, मतलब पहले भी थी, कायम रखा गया। और यहाँ पे क्या करा, विधानसभा बना दी और मंत्रिपरिषद बना दी। ठीक है, और साथ ही संविधान के आर्टिकल 239 का ये देखिए दिल्ली के लिए याद रखिएगा, आर्टिकल 239 का ए के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है इसमें इम्पॉर्टेंट और ये है इसमें इम्पॉर्टेंट, और ये अधिनियम याद रख लीजिए, ये सब वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर आर्टिकल 239 ए लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो 240 1A में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 240 वन का लक्षद्वीप लिखा है। फिर 240 वन का दमनदीप है और 240 वन का आपका पुडुचेरी है। तो गाइस देखिए इसमें क्या लिखा है तो क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसने लिखा है कि डी यानी कि पुडुचेरी वाला गलत है, यानी कि आपका 240 वन घा पुडुचेरी। तो देखिए गाइस 240 वन घा आपका पुडुचेरी के लिए ना होके किसके लिए है, दमन द्वीप के लिए है। और यहाँ पे 240 वन ड़ा जो है आपका पुडुचेरी के लिए। तो 241 का आपका अंडमान निकोबार द्वीप से, 241 का आपका लक्षद्वीप के लिए है, 241 का आपका दादर नागर हवेली, 241 घा आपका दमनदीप के लिए है और 241 घा जो है आपका रा पुडुचेरी। अब देखिए कहानी कहाँ बदल रही है। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 घा जो है पुडुचेरी के लिए नहीं है, ये गलत था। ठीक है, अब लिखा वर्तमान में दादर नागर हवेली और दमनदीप जो है एक हो गया है। तो यहाँ अधिनियम आता है क्या, दादर नागर हवेली दमनदीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 90, विलय मतलब एक दूसरे में मिल जाना। तो ये अधिनियम कब आता है, 2019 में आता है। इससे क्या हुआ, अब कहानी क्या हुई गाइस,
चलिए आइए देखते हैं क्या हुई कहानी। तो ये घा और ग और घा, अभी तो एक हो गए दोनों। तो गाइस यहाँ लिखा है 240 वन घा के तहत दादर नागर हवेली और दमन दीव को स्थापित किया गया है। मतलब और ये जो है आपका 240 वन घा को विलिप मतलब गायब, ये गायब हो गया गाइस। इसी में आपका दादर नागर एंड दमन दीव आ गया, राइट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कब? 2019 के अधिनियम की बात है ये। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। डी गलत है, यानी दादर नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। देखिए फ्रांसीसी तो नहीं था गाइस, ये सबसे पहली बात। चलिए इसमें लिखा है गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है गोवा को, बिल्कुल ठीक है गाइस। लिखा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल ठीक है। खंबात की खाड़ी में जो दीव है ना गाइस, एक टापू यानी कि आइलैंड है छोटा सा। लिखा है दमन दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग करा गया। गाइस ये भी सही है। पहले जो दमन दीव था ना, ये गोवा के साथ मिला हुआ था। फिर जब आपका ये वाला संशोधन है 56वां संशोधन होता है, उससे क्या होता है दमन दीव जो है गोवा से अलग हो जाता है, राइट। अब डी वाले में देखिए कहानी क्या है। तो गाइस यहाँ लिखा है दादर नागर हवेली 1954 तक किसके पास थी? फ्रांसीसियों के पास थी या पुर्तगालियों के पास थी? तो गाइस वो पुर्तगालियों के अधीन थी, ना कि फ्रांसीसियों के। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष के निर्णय के पश्चात क्या होता है, दादर नागर हवेली को भारत में मिला लिया जाता है। और ठीक है, बाकी आप समझ गए। लिखा है सिक्किम भारत का एक जो है राज्य बनाया गया था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो डेट सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये रहा 1975, राइट। तो ये आपका था, देखिए क्या लिखा है 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके बाद सिक्किम को भारत के क्या है संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए भारत का पूर्ण तरीके से राज्य अलग अलग बात हुई, संयुक्त राज्य अलग बात हो गई, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के में ये एसोसिएट स्टेट था। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन 1975 होता है गैस, इसमें ये भारत का 22वां राज्य बनता है और पूर्ण राज्य बनता है। तो कब हुआ था ये वाला 36 संविधान 36 संविधान संशोधन 1975 में। कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत जो है भारत संघ के एक पूर्ण राज्य, कौन सा संविधान संशोधन? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी पूरी तरह से राज्य मान लिया गया है, वो 36वां संविधान संशोधन है। चलिए 1975। बिहार को काटकर जो है पृथक क्या है वनांचल राज्य का बनाना संभव है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा है इसमें, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके संभव है क्या बिहार को काट के यहाँ वनांचल बना देना? तो गाइस राज्य विधानसभा का तो कोई रोल ही नहीं है, बस इससे पूछ लिया जाता है भैया ऐसा कर लें कि नहीं, बाकी कोई बाध्यकारी नहीं है, कहेंगे या नहीं, बट संसद का मन है। तो यहाँ आंसर है वैसे संसद करता है ये काम, ना कि विधानसभा करती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका गाइस। अब इसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, तो राज्यपाल कहाँ से आ गया गाइस, यहाँ हम कह रहे हैं संसद की बात है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, तो गाइस सब गलत है, ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है। तो इसमें लिखा है देखिए आर्टिकल 3 में कहता है ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। चलिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए यानी कि कौन सा राज्य पहले आता है बना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बना है, तीसरे नंबर पे कौन सा बना है, चौथे नंबर पे कौन सा बना है, कुछ ऐसा बोल रही है। तो गाइस आइए चलिए देखते सारे राज्य इसने तो दे दिए, तो ये तो अच्छी बात है। तो गाइस हम कौन कौन से जानते हैं, ये वाले तो छोड़ देते हैं, बिकॉज ये हम जानते हैं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड जो है आपका 2000 में बना था, फिर 2014 में आपका तेलंगाना बना था, वो भी हम छोड़ देते। सिक्किम अभी हम पढ़ के आए 1975 में बना था, 72 में बहुत सारे राज्य बने थे, हालांकि इसमें लिखे नहीं है सारे। तो गाइस देखिए चलिए ये आप एक बार देख लीजिएगा, हम बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे बी आंसर है, बी यानी कि फोर्थ वाला, यानी कि आप सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ कब बना था? 2000 में बना था, हम सब जानते हैं, राइट। तो ये हो गया 2000, ठीक है। अब जो अरुणाचल प्रदेश है गाइस कब बना है? देखिए ये बना है 87 में। तो 87 में कौन कौन से और बने? अरुणाचल, और आपका बना है मिजोरम, ठीक है, और एक आपका था गोवा, राइट। तो गोवा, तो यहाँ लिख देते हैं गोवा। तो ये रहे थे आपके 87 में हुए। तो ये वाला है आपका 2000 में, ये आपका है 87 में, अब ये भी आपका 2000 में, और ये आपका है 75 में, ठीक है। लेकिन हमने कहा था एक डेट याद रखिएगा, तो ये 1 नवंबर में बनता है, ये 15 नवंबर में बनता है,
ठीक है। तो गैस हमें बताना है पहले कौन सा, तो सबसे पहले 4 आएगा क्योंकि ये बना है सिक्किम, फिर आएगा 2, फिर आपका आएगा थर्ड नंबर पे क्या बनाया है गैस, छत्तीसगढ़ बन गया है, फिर आपके बाद आएगा झारखंड बन, यानी कि 4213, ठीक है 4213। तो ये इसकी डेट याद रखिएगा guys, यहाँ पे डेट में बड़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है राइट। 1915 ऐसे करके याद रखिएगा 1915। तो पहले पहुँचिए आप छत्तीसगढ़, फिर पहुँचिए उत्तराखंड, फिर आप पहुँचिए झारखंड। चलिए ये कहानी होती है ख़त्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन और हैं, चलिए करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ क्या लिखा है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम बताइए। तो गाइस ये आपका है होमवर्क, ठीक है, आपको सब पता है, आप देख लीजिएगा। आंसर है इसका वैसे भी आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है गाइस, 1 तारीख को बनता है, 1 नवंबर को 2000 में बनता है राइट। फिर उत्तराखंड राज्य कब बना, हमने कहा 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड, और फिर 15 नवंबर को आपका झारखंड। और ये सब बनते हैं 2000, सन 2000 में। अरे इसमें तो डेट ही नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2000, ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। निम्न राज्यों का जो है 2000 का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, ठीक है। तो 1960 के बाद कौन कौन से हुए, तो इन्हें उनके सही क्रम में बताओ गाइस, ये तो आप करिएगा खुद से, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही जो क्रम है गाइस, इसको भी आप करिएगा, ठीक है। पूरा आप लिख लीजिएगा एक बार और उसके बाद खुद से करिए, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, टाइम वैसे बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें लिखा है निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताओ, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ए है, ठीक है। नागालैंड बनता है पहले आपका, फिर आपका मेघालय आता है, ठीक है, और फिर आता है आपका 75 में सिक्किम आता है, एंड देन अरुणाचल। अच्छा इसे जो है आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लेकिन निम्नलिखित राज्यों का निर्माण अवरोही क्रम में बताओ गाइस, ओहो ये उल्टा हो गया। तो अवरोही क्रम में पहले राजस्थान, फिर ये, ठीक है। तो गाइस इसमें लिखा है कि सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए कि सूचियों के मतलब इसमें वही बताना है कि कौन सा कब बना है। नागालैंड कब बना है आपका, झारखंड तो कुछ नहीं जानते, तो गाइस हम झारखंड तो जानते ही हैं, ठीक है। और तेलंगाना तो बच्चा बच्चा जानता है गाइस, और सिक्किम भी हम जानते हैं, और नागालैंड भी हम जानते हैं। चलिए हो गया आंसर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन जो है 1948 में हुआ है। चलिए 1948 में गाइस देखिए, यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश राइट, और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश का तो सही तो है, तो प्रॉब्लम क्या है, आंसर क्यों नहीं दिया गाइस। चलिए 1948 में हुआ है, तो इसमें लिखा है इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए क्या है, स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, और इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। परंतु यदि राज्य का अर्थ जो है प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में जो है गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ कहानी क्या बोली गई है गाइस, इसमें कहानी ये बोली गई है कुछ कि जब हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है उसके बाद है राज्यों की बात करते हैं, ठीक है, और उससे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्रोविंस। और हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद के पहले का ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कहानी। तो 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश क्या था, प्रोविंस कहलाता था। 1971 में इसको हमने क्या बोला है, स्टेट बोला है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन, मैसूर राज्य का नया नाम जो है तमिलनाडु रखा गया। तो क्या इस मैसूर नाम जो देखिए तो वो गलत था। इसमें लिखा है मैसूर राज्य अधिनियम, नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं गए, कर्नाटका रखा गया, ठीक है, और यही गलत है, ठीक है। तो अतः यहाँ लिखा है तमिलनाडु, जबकि ये क्या होगा आपका कर्नाटका राइट। लिखा है गोवा को दमन दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही बात है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में जो है विभाजित हो जाता है, बिल्कुल सही। जब बम्बई होता है गाइस उसका आधा इसे हम क्या बनाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र बना देते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले क्या है आपका संघ शासित प्रदेश की सूची, मतलब पहले ये क्या था, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, बाद में हिमाचल प्रदेश बनता है एक राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोवा दमन दीव
जो पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत क्या होता है, गोवा से दमन द्वीप को अलग किया जाता है। फिर लिखा है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत क्या किया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया जाता है बम्बई को। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत क्या होता है, हिमाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी को जो क्या कर दिया जाता है 1971 में एक राज्य बना दिया जाता है। तो यही कहानी थी। हिमाचल प्रदेश को जो है 1 नवंबर 1956 को क्या है संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, यानी कि पहले वो यूनियन टेरिटरी था और बाद में वो क्या बन जाता है, राज्य बनता है। कब बनता है गाइस, 1971। अब लिखा भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए इसमें लिखा 18 तो वैसे भी नहीं था, 1956, 1957 या 1960। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आयोग था ना, राज्य भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है, आपकी 1953 में होती है। ये अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सौंपता है, ठीक है। अब लिखा है आयोग के जो अध्यक्ष हैं फजल अली थे और 2 सदस्य और कौन थे, एक तो कुंजरू हमने पढ़ा था, एक पनिक्कर पढ़ा था, राइट। तो 1953 इसका आंसर है, जो कि इस इनके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो गाइस ये देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है गाइस वो है, देखिए आयोग अलग चीज़ हो गई, जो आयोग आई थी आपकी 1953 में वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये अधिनियम की बात करें 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में जो है सृजन वर्ष 1953 में हुआ था, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, 1953 में बना था, राइट। और इसमें लिखा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है, 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन, आंध्र प्रदेश। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन आंध्र प्रदेश का भाषाई कब हुआ था सृजन, तो 1953 में हुआ था। फिर यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस बिहार को, राइट। सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन सबको हमेशा दर्जा दिया गया है, बिकॉज ये एक तो पहाड़ी राज्य हैं। तो गाइस पहाड़ी राज्यों को तो आप देखेंगे कि मिलता ही मिलता है, ठीक है, बिहार को नहीं है। 11 जो राज्य हैं उन्हें विशेष जो है श्रेणी का दर्जा दिया गया। 8 राज्य पूर्वोत्तर, देखिए पूर्वोत्तर भारत से हैं, पहाड़ी राज्य हैं सारे। तो 3 जो है हिमाचल क्षेत्र से, ये भी आपके सारे पहाड़ी हैं। देखिए आपका उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे आपके जो है हिमालयी क्षेत्र हैं। और इसके पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो गाइस 8 के 8 जितने भी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम वो मिला लिया जाए तो 8 हो गए हमारे। 7 सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं गाइस, मणिपुर है, मेघालय, सॉरी, तो 7 सिस्टर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ लिखा है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम एंड नागालैंड एंड क्या है मिजोरम है, और उसके बाद 8वां आ जाता है सिक्किम। तो याद रखिएगा। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ लिखा 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को जो है अस्वीकार किया था, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है डी, दोनों सही हैं, आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही। चलिए एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेशनल कांग्रेस का क्या है 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में आपका राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारतीय अब दूसरा लिखा है कि भारत की आज़ादी, तो गाइस ये वाला हमने पढ़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहानी ये है कि यहाँ पे हो गया ये चैप्टर हमारा ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा गाइस। मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस जैसे जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है मेरा चैनल जो है ग्रो कर रहा है। अभी मेरे चैनल को 5 मंथ्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो दोस्तों आप लोग का सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। चलिए आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए गाइस यहाँ पे बंद करते हैं वीडियो को।